श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक के पदच्छेद हैं एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ये भक्ताः एवं सततयुक्ताः त्वां ये च अक्षरम् अव्यक्तम् अपि पर्युपासते तेषां योगवित्तमाः के सन्ति। ये जो भक्ताः अनन्य प्रेमी भक्तजन एवं पूर्वोक्त प्रकार से सतत युक्ताः भजन ध्यान में लगे, त्वाम आप सगुण रूप परमेश्वर को च और ये दूसरे जो केवल अक्षरम अविनाशी अव्यक्तम निराकार ब्रह्म को अपि ही पर्युपासते अतिश्रेष्ठ भाव से रहकर भजते हैं, तेषाम उन दोनों प्रकार के उपासकों में योगवित्तमाः अति उत्तम योगवेत्ता के कौन संति हैं। सरल अर्थ है, जो भक्त जिन 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में वर्णन किया गया है, 11वें अध्याय में बताए गए तुम सगुण परमेश्वर की उपासना करते हैं और जो निर्गुण सत्ता की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन योगवेत्ता श्रेष्ठ हैं। यह श्लोक 12वें अध्याय की भूमिका के रूप में अर्जुन की जिज्ञासा के रूप में रखा गया है। 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन की जिज्ञासा हो रही है कि हे भगवान, ये एवं सतत युक्ताः भक्ताः त्वां पर्युपासते जो आपने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया, इस प्रकार से सतत रूप से जुड़े हुए ये भक्ताः जो भक्त त्वां पर्युपासते तुम्हारी उपासना कर रहे हैं, अर्थात सगुण रूप की उपासना कर रहे हैं, ये च अक्षरम अव्यक्तम अपि उपासते और दूसरे प्रकार के वे भक्त जो अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, अव्यक्त जो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा जो नित्य निराकार परब्रह्म है, उस ब्रह्म की उपासना करते हैं, तेषाम योगवित्तमाः के उन दोनों प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है। तात्पर्य यह है कि यहाँ तक के प्रवचन के माध्यम से अर्जुन को दो प्रकार के भगवान इष्ट की अनुभूति हुई है। एक है सगुण, जिनका दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अपने माध्यम से 11वें अध्याय में कराया है, वह है सगुण व्यक्त और साकार भगवान का रूप। और एक वह है जिसको भक्त अनुभव करता है कि इस सृष्टि की संचालिका कोई शक्ति है, उस शक्ति को मान करके उसकी उपासना करता है। इसलिए उपासना के दो भेद अर्जुन की दृष्टि में आए।
एक निर्गुण की उपासना और एक सगुण की उपासना, दोनों की उपासना में कोई एक ही सही हो सकता है। इसलिए अर्जुन की यह जिज्ञासा है, भगवान मुझे जो यह दो प्रकार की उपासनाएं दिखाई पड़ रही हैं और संसार में भी इस प्रकार की जो दो उपासनाएं प्रचलित हैं, इन दोनों उपासकों में कौन सी विधि और किस विधि को मानने वाले योगी श्रेष्ठ हैं, कृपया करके मुझे यह बताएं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमाः मता। ये हुआ इस श्लोक में आए हुए पदों का परिचय। अन्वय, ये मयि मनः आवेश्य नित्ययुक्ताः परया श्रद्धया उपेताः माम उपासते ते मे युक्ततमा मताः। अब एक एक शब्द का अर्थ। मयि मुझ में, मनः मन को, आवेश्य एकाग्र करके, बिसा करके, लगा करके, नित्ययुक्ताः निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, नित्य ही युक्त जुड़े हुए ये जो भक्तजन परया श्रद्धया, परया अतिश्रेष्ठ, श्रद्धया श्रद्धा से, परया श्रद्धया माने परम श्रद्धा से, उपेताः युक्त होकर लगे हुए, माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को, उपासते भजते हैं, ते वे मैं मुझको, युक्ततमा योगियों में अति उत्तम योगी, मताः मान्य हैं। सरल अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में कहते हैं, जो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझ में युक्त होकर, परम श्रद्धा के साथ युक्त होकर मुझे ही भजते हैं, वे मुझको अत्युत्तम योगी के रूप में मान्य हैं। भगवान के सगुण रूप को उपासना करने वालों को श्रेष्ठता का कथन। इस श्लोक का भावार्थ। प्रथम श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो निर्गुण की उपासना करते हैं और जो सगुण की उपासना करते हैं, उन दोनों में योग वित्तम कौन है, अर्थात श्रेष्ठ योगी कौन है। इस प्रश्न की जिज्ञासा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मयि मनः आवेश्य, मुझ में मन को लगा करके, ये नित्य युक्ताः परया श्रद्धया उपेताः, जो नित्य युक्त होकर के परम श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, माम उपासते मेरा ही चिंतन भजन मनन करते हैं, ते में युक्ततमाः मता, वे मुझे अत्यंत श्रेष्ठ मान्य हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में सगुण के उपासकों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। वो भी कैसे सगुण के उपासकों को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि जो मुझ में अपने मन को लगा चुके हैं, केवल लगा ही नहीं चुके हैं, बल्कि निरंतर परम श्रद्धा से मेरा ही चिंतन मनन करते हैं, ऐसे जो सगुण के योगी हैं वे मुझे मान्य हैं। तो यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि जो मुझ में निरंतर चिंतन मनन भजन करते हैं वे मुझे श्रेष्ठ योगी मान्य हैं, सीधा सीधा कह दिया है। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि
भगवान अपने आप को निर्गुण और सगुण दोनों का प्रतिरूप बताते हैं। तो माम जो कहा है वह माम किसके लिए है? तो यदि सगुण का अर्थ लगाएं और यह अर्थ लगाएं कि 11वें अध्याय में सगुण रूप दिखाया गया था और उस सगुण को ही माम शब्द से कहा गया है, तब सगुण अर्थ होगा। लेकिन इसमें जो सगुण और निर्गुण दोनों में यह कहा जाता है कि दोनों ही मुझी को प्राप्त करते हैं, अर्थात उसी परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अगर वह माम अर्थ लगाया जाए तो उस माम में अंतिम जो सत्ता जो निर्गुण वाला जिसको प्राप्त कर रहा है और सगुण का उपासक जिसको प्राप्त कर रहा है, उसी को यदि माम कहा जाए तो दोनों ही प्रकार के उपासकों में जो उपासक नित्य श्रद्धा से अपने इष्ट का भजन मनन चिंतन और वेद विहित शास्त्र विहित कर्मों में लगे हुए होकर के भगवान का चिंतन मनन भजन करता है, वो योगी मान्य है। तब ऐसा वैसा योगी नहीं, अपने इष्ट की प्राप्ति में नियमानुसार लगा हुआ जो योगी है वो मान्य है। चाहे वह सगुण का है चाहे वह निर्गुण का है, योगी ऐसा हो जो कि शास्त्र विहित वेद विहित कर्म में लगा हुआ हो, कर्म को छोड़ न रहा हो, किंतु भगवान का अपने इष्ट का निरंतर ध्यान कर रहा हो, उसी में मन को लगा रखा हो जिसने, और केवल एक बार नहीं लगाया हुआ हो, नित्य युक्त हो। तो ऐसा नित्य युक्त मन को इष्ट में लगाया हुआ जो योगी है वह योगी परम योगी है, वही श्रेष्ठ योगी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, उसकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ हम इस अर्थ को ले सकते हैं कि योगी श्रेष्ठ वही है जो नित्य अपने मन को अपने इष्ट पे लगा करके शास्त्र विहित वेद विहित अपने कर्तव्यों में डटा रहे। अथवा दूसरा अर्थ सगुण में ही लगा सकते हैं कि सगुण का उपासक ही कृष्ण को मान्य है। दोनों में से कौन मान्य है, यह चिंतन मनन भजन करते रहिए और आगे का प्रसंग शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। पदच्छेद। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। अन्वय। ये तो इंद्रियग्रामं संनियम्य अक्षरम अनिर्देश्यम कूटस्थम अचलम अचिन्त्यम ध्रुवम सर्वत्रगम अव्यक्तम च पर्युपासते ते सर्वभूतहिते रताः सर्वत्र समबुद्धयः माम एव प्राप्नुवन्ति। शब्दार्थ। तो किंतु परंतु ये जो पुरुष इंद्रियग्रामम इंद्रियों के समुदाय को संनियम्य भली प्रकार से वश में करके अचिंत्यम जिसका मन बुद्धि से चिंतन न किया जा सके सर्वत्र गम सब जगह गमन करने वाला अर्थात सर्वव्यापी अनिर्देश्यम जिसका निर्देश न किया जा सके अकथनीय च और कूटस्थम जिसमें बदलाव संभव न हो ध्रुवम नित्य अचलम अचल अव्यक्तम जिसे व्यक्त न किया जा सके जो दिखाई न दे जो अभिव्यक्त न हो अक्षरम अविनाशी जिसका नाश न हो ऐसे निर्गुण ब्रह्म को पर्युपासते
निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, ते वे सर्वभूत हिते, संपूर्ण भूतों के हित में, भूत अर्थात प्राणियों के हित में, रताहा रत लगे हुए, और सर्वत्र सभी जगह, समबुद्धयः समान बुद्धि वाले, समान भाव वाले योगी, माम माम मुझको एव ही प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। सरल अर्थ, किंतु जो अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह से अपने नियंत्रण में करके मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी अकथनीय, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जिसमें बदलाव संभव न हो, नित्य और अटल अचल अव्यक्त अविनाशी निर्गुण ब्रह्म को निरंतर एकाकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सभी प्राणियों के उपकार में लगे हुए पक्षपात विहीन साधक मुझको ही प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में निर्गुण के उपासकों के विषय में बताया गया है कि जो निर्गुण के उपासक, ये अर्थात जो निर्गुण के उपासक अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम पर्युपासते, उस अव्यक्त की उपासना करते हैं। उस अव्यक्त के विशेषण दिए गए हैं ये सब, कि वो अव्यक्त कैसा है। अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये एक विशेषण है। अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, जो अनिर्वचनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता। सर्वत्रगम, जहां जहां दिखाई पड़ रहा है उन सभी वस्तुओं का गामी है, अर्थात सर्वव्यापी है, सब जगह है। अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जो मन बुद्धि से परे है, मन बुद्धि का विषय नहीं है। ध्रुवम, निश्चित है, अर्थात है ही। अचलम, जो चलता फिरता नहीं है, जो अचल है, ऐसा जो वह अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म, जिसके कुछ साधक उपासक हैं, अर्थात ऐसे उपासकों का इष्ट जो अव्यक्त है, जिसके विशेषण है कि वह अक्षर है, नष्ट नहीं होने वाला है, अनिर्देश्य है, अकथनीय है, कूटस्थ है, निश्चित है, अचल है, चलता नहीं है, अचिंत्य है, मन बुद्धि से परे है, ध्रुवम है, सर्वव्यापी है, ऐसे अव्यक्त को जो पर्युपासते, अच्छी तरह से उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, उन साधकों को, वे जो साधक हैं वे कैसे हैं। सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में सत्र समबुद्धयः, सभी जगह सभी पर समान बुद्धि वाले हैं, भेदभाव रहित हैं। ऐसे जो उस अक्षर अव्यक्त के उपासक हैं, वे भी माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त करते हैं। अर्थात जो निर्गुण के उपासक हैं, वे निर्गुण के उपासक भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो हम इसके पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि श्रेष्ठ कौन है, तो श्रेष्ठ में दोनों ही उपासक चूंकि बराबर हैं, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त करते हैं, इसलिए दोनों के बीच भेद करना तो अनुचित होगा। तो वहाँ उन उपासकों को श्रेष्ठ बताया गया था जो अपने मन को भगवान पे अर्थात अपने इष्ट में लगा करके श्रद्धा भाव से अपने इष्ट का चिंतन मनन भजन करते हैं। अब इसमें स्पष्टता दी गई है कि निराकार के उपासक जो साधक हैं, उन साधकों को भी मैं ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात निर्गुण के उपासकों का जो इष्ट निर्गुण है, वह जो ब्रह्म है, वह भी मैं ही हूँ। अर्थात मैं सगुण के रूप में भी हूँ और निर्गुण के रूप में भी हूँ। तो पिछले वीडियो में जो हमने माम की व्याख्या सगुण निर्गुण के इष्ट के रूप में की थी, इन श्लोकों से वह सही प्रतीत होती है।
तो यह श्लोक यह बताता है कि निर्गुण के जो उपासक हैं उनको भी अपनी उपासना, अपनी साधना, अपने योग के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है उस सिद्धि के रूप में मैं परम ब्रह्म ही प्राप्त होता हूँ। तो आशा है हमारी यह व्याख्या आप साधकों, श्रोताओं, चिंतकों के लिए उपयोगी होगी। इसमें जहाँ कहीं कुछ परिष्कार की संभावना हो आप हमें अवश्य बताएं, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोध। जितना हम आपस में बातचीत करेंगे, वाद प्रतिवाद करेंगे, हमारी और आपकी बुद्धि प्रखर होती जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। अन्वय: अव्यक्तासक्तचेतसाम् तेषाम् अधिकतरः क्लेशः भवति, यतो हि देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखम् अवाप्यते। शब्दार्थ: अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, तेषाम् उन साधकों को अपने साधन अथवा साधना में क्लेशः परिश्रम कष्ट अधिकतरः अधिक होता है, विशेष होता है। यतो ही क्योंकि देहवद्भिः देहाभिमानियों की अव्यक्ता अव्यक्त विषयक गति स्थिति प्राप्ति दुःखम दुख को अवाप्यते प्राप्त कराती है। सरल अर्थ: उन अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले साधकों को अपने साधन में अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त विषयक गति अर्थात प्राप्ति दुख को प्राप्त कराती है। इस श्लोक का भावार्थ पूर्व के श्लोकों से जुड़ा हुआ है। अर्जुन प्रथम श्लोक में अव्यक्त और व्यक्त की उपासनाओं के विषय में कृष्ण से पूछते हैं कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कृष्ण दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जो साधक अपने इष्ट परम तत्व में नित्य ही श्रद्धा युक्त होकर मन लगाकर अपने कर्तव्यों को करता है वह श्रेष्ठ है। ऐसा बताने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित करके सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ होकर के सभी प्राणियों में निस्वार्थ भावना से समान बुद्धि समान भाव रखता हुआ उस अव्यक्त का ध्यान करते हैं, उस अव्यक्त के साधकों को भी मैं ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात अव्यक्त और व्यक्त के रूप में दोनों प्रकार के उपासक एक ही परम तत्व मुझे प्राप्त करते हैं। किंतु जो अव्यक्त के उपासक हैं उनमें अंतर क्या है वह इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो अव्यक्त पर आसक्त चित्त वाले हैं, अव्यक्तासक्त चेतसाम, तेषाम उन साधकों को जिनके विषय में पूर्व में बताया गया है कि वे भी मुझी को प्राप्त करते हैं, वे साधक अपनी साधना अपने साधन से क्लेशः अधिकतरः भवति, कष्ट अधिक होता है, उनको अधिक परिश्रम करना पड़ता है। कारण क्या है? यतो ही देहवद्भिः अव्यक्ता गतिः दुःखम अवाप्यते, क्योंकि उनको अव्यक्त विषयक गति अर्थात प्राप्ति दुख का कारण होती है। और इसमें कारण क्या है? क्यों उन्हें अव्यक्त विषयक प्राप्ति कष्टपूर्ण ढंग से प्राप्त होती है?
तो वह कारण है देहवद भी, देहाभिमान। क्योंकि जो साधक हैं वे शरीर के माध्यम से ही उस अव्यक्त को प्राप्त करते हैं, और जब तक उनमें देहाभिमान रहेगा, अहम, मैं हूँ, मैं प्राप्त कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना रहेगी, तब तक उन्हें वह अव्यक्त जिसकी वह उपासना कर रहे हैं, जिसको वो मान रहे हैं, मानने के बाद भी प्राप्त नहीं होगी। तो जब तक वह अव्यक्त प्राप्त नहीं हो जाता, और प्राप्त न होने का कारण देहाभिमान है, तब तक उनको अपनी उपासना में कष्ट होगा। यही इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे कृष्ण, उन अव्यक्त के उपासकों को अपनी उपासना में क्लेश अधिक होता है, उनमें दुख विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि देहाभिमान के कारण उनको अव्यक्त विषयणी गति, अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी कठिनता से होती है। यही इस श्लोक का सार। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्। अन्वय। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः माम् एव अनन्येन एव योगेन ध्यायन्तः उपासते अहं मयि आवेशितचेतसाम् तेषां मृत्युसंसारसागरात् समुद्धरता भवामि। शब्दार्थ। तो किंतु ये जो सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मयि मुझ में सन्न्यस्य अर्पण करके मत्पराः मेरे परायण हुए माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को एव ही अनन्येन अनन्य अर्थात सभी प्रकार के योगेन भक्ति योग से साधनों से ध्यायन्तः निरंतर चिंतन करते हुए उपासते भजते हैं पार्थ हे अर्जुन तेषाम उन मयि मुझ में आवेशित चेतसाम चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का अहम मैं न चिरात शीघ्र ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार समुद्र से समुद्धरता उद्धार करने वाला भवामि होता हूँ। सरल अर्थ। किंतु जो सभी कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे परायण हुए, मुझ में विश्वास किए हुए, मुझ सगुण 11वें अध्याय में बताए गए विश्व रूप को ही सभी प्रकार के साधनों से ध्यान करते हुए कार्य करते हैं, हे अर्जुन मैं उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मृत्यु रूप संसार सागर से तत्काल ही उद्धार करने वाला होता हूँ। अर्जुन के प्रश्न पर उत्तर देने के बाद, अव्यक्त के उपासकों की स्थिति बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मत्पराः मेरे परायण हुए, अनन्येन एव योगेन
माम ध्यायन्तः उपासते। अनन्येन सभी प्रकार के योगेन साधनों से माम ध्यायन्त मुझे ध्याते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, उपासते सेवा करते हैं, तेषाम उन मई आवेशित चेतसाम मुझ में चित्त लगाए हुए भक्तों का अहम मैं अचिरात तत्काल ही मृत्यु संसार सागरात मृत्यु रूप संसार सागर से समुद्धरता उद्धार करने वाला भवामि होता हूँ। यहाँ दोनों श्लोकों में साक्षात सगुण अर्थ नहीं कहा है, व्याख्याकारों ने सगुण अर्थ कहा है, इसलिए हमने अर्थ में सगुण रूप को बताया है। किंतु श्लोक जो कह रहा है उस अर्थ को देखते हैं। श्लोक कह रहा है कि जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हुए, सभी साधनों से मेरा ध्यान करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं, हे अर्जुन, ऐसे मुझ में चित्त लगाने वाले साधकों को मैं तत्काल ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। तो मुझ में ध्यान लगाने वालों को पार कर देता हूँ। तो ये मुझ में कौन है? तो यदि हम अभी तक की व्याख्या के अनुसार परम तत्व को माने तो ये अर्थ दोनों के लिए जा रहा है, सगुण के उपासकों के लिए भी जा रहा है और निर्गुण के उपासकों के लिए भी जा रहा है। अर्थात दोनों ही प्रकार के जो साधक है वे यदि सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मुझ में अर्थात परम तत्व में अर्पण करके और उस परम तत्व के ही परायण हो करके सभी प्रकार के साधनों से उस परम तत्व का ही ध्यान करते हैं, तो वह जो परम तत्व है जिसे माम मैं अपने माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसा वह परम तत्व मैं उन साधकों का तत्काल ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। तो जब उनका उद्धार हो जाता है तो जो इससे पहले के श्लोक में कहा गया था कि अव्यक्त के उपासकों को देहाभिमान के कारण अव्यक्त की उपासना में कष्ट होता है, तो वह कष्ट दूर हो जाएगा, देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। मृत्यु संसार सागर से जब छूट जाएंगे तो उस परम तत्व को भी हम पा लेंगे। यह कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है। अब इसमें माम यदि उस परम तत्व को अर्थ करते हैं, तब ये दोनों श्लोक दोनों प्रकार के उपासकों के परम तत्व के अर्थ में जाएगा, जिसमें दोनों ही प्रकार के साधकों की मुक्ति वह परम तत्व कर देगा, केवल उनके निमित्त कर्म करने से, उनके परायण होकर के अपने कर्तव्यों को करते रहने से। और यदि व्याख्याकारों के अनुसार सगुण अर्थ माने तो यह श्लोक यह बताएगा कि विश्व रूप सगुण रूप परमात्मा को जो भक्त भगवान को अपने कर्मों को अर्पण करके भजते हैं, ऐसे साधकों का सगुण रूप परमात्मा मृत्यु रूप संसार सागर से पार करने वाला होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन से कह रहे हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। पदच्छेद। मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अन्वय। हे पार्थ, मयि एव मनः आधत्स्व मयि एव बुद्धिं निवेशय अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि अस्मिन् संशयः न अस्ति। शब्दार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, मयि मुझ में एव ही मनः मन को आधत्स्व लगा और मयि मुझ में एव ही बुद्धिं बुद्धि को निवेशय लगा। अतः इससे
ऊर्ध्वम उपरांत मयि मुझ में एव ही निवसिष्यसि निवास करेगा। अस्मिन् इस बात में संशयः संदेह न नहीं अस्ति है। सरल अर्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में ही अपने मन को लगा, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। ऐसा करने से तो मुझ में ही निवास करेगा, मुझ में ही रमण करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रथम श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा कि सगुण के उपासक श्रेष्ठ हैं अथवा निर्गुण के उपासक श्रेष्ठ हैं, इस जिज्ञासा के प्रत्युत्तर में द्वितीय श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा परम तत्व में श्रद्धा युक्त होकर नित्य ही मन लगाकर अपने कर्तव्यों को करने वाले भक्त की श्रेष्ठता का कथन करने के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें श्लोक में निराकार की उपासना करने वाले साधकों की स्थिति बताकर छठे, सातवें श्लोक में साकार के उपासकों की स्थिति बताई गई। अब उस परम तत्व को प्राप्त करने के उपायों के क्रम में पहला उपाय बताया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मयि एव मनः आधत्स्व, मुझ में ही अपने मन को लगा। मयि एव बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। अत ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, ऐसा करने से तो मुझ में ही निवास करेगा। अस्मिन् संशयः न, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो भी भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अपने इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है, वह अपने मन को अपने इष्ट में लगाए, वह अपनी बुद्धि को भी अपने इष्ट में लगाए। ऐसा करने से जो साधक है वह अपने भगवान के रूप में ही तदाकार हो जाता है। इसी को कहा गया है मयि एव निवसिष्यसि, भक्त अपने भगवान में निवास करने लग जाएगा। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, जो अपने इष्ट को पाना चाहते हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, या तू अगर मुझको प्राप्त करना चाहता है तो अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा। जब तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा लेगा तो तू मुझ में ही रमण करेगा, तू मुझ में ही निवास करेगा, और जब तू मुझ में निवास करेगा तो मुझे पा जाएगा। इस तथ्य में कोई भी संदेह नहीं है। तो भगवत प्राप्ति का पहला उपाय है बुद्धि और मन को भगवान में लगाना। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। पदच्छेद। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम इच्छ आप्तुं धनंजय। अन्वय। धनंजय, अथ चित्तम अपि स्थिरं समाधातुं न शक्नोषि ततः अभ्यासयोगेन माम आप्तुं इच्छ। शब्दार्थ। हे धनंजय, हे अर्जुन, अथ और यदि तू चित्तम मन और बुद्धि को मयि मुझ में स्थिरम अचल लगाने में, स्थिर करने में, समाधातुम स्थापन करने के लिए न शक्नोषि समर्थ नहीं है, ततः तो तब अभ्यास योगेन अभ्यास रूप योग के द्वारा माम मुझको आप्तुम प्राप्त करने की इच्छा कर। सरल अर्थ। हे धनंजय, यदि तू अपने चित्त को मुझ में लगाने में असमर्थ है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। इस श्लोक का प्रसंग। प्रथम श्लोक में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है यह जिज्ञासा की। उत्तर में द्वितीय श्लोक के माध्यम से
कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो नित्य ही श्रद्धायुक्त होकर अपने इष्ट में मन लगाकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे भक्त श्रेष्ठ हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें श्लोक में निर्गुण उपासकों की स्थिति बताई गई। छठे, सातवें श्लोक में सगुण के उपासकों की स्थिति बताने के बाद आठवें श्लोक से भगवत प्राप्ति के साधनों की बात कही गई। आठवें श्लोक में भगवत प्राप्ति के प्रथम उपाय ध्यान अर्थात मन और चित्त को लगाकर भगवत प्राप्ति के विषय में बताया गया। अब उसी क्रम में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अपने चित्त अर्थात आठवें श्लोक में बताए गए मन और बुद्धि के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करने में असमर्थ है, ऐसी में दूसरा उपाय है अभ्यास योग। अभ्यास योग के द्वारा तू भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर। अब यह अभ्यास योग क्या है? तो अभ्यास योग योग की एक विधि है। पातंजल योग सूत्र में समाधिपाद का 13वां सूत्र है तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए किया गया जो यत्न है वह अभ्यास है। व्याख्याकार लिखते हैं कि जो स्वभाव से ही चंचल है ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए बारंबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। इसलिए भगवान कृष्ण इसी अभ्यास योग के माध्यम से अपने इष्ट की प्राप्ति करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि अभ्यास कर, तू अपने इष्ट की प्राप्ति करने के लिए अपने चित्त को जो कि चंचल है उसे एक इष्ट ध्येय परमात्मा में लगा। अब देखिए, पहले श्लोक में भी मन और बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए कहा और यहाँ अभ्यास। तो यह अभ्यास का जो अर्थ बताया गया है उससे भी यही प्रतीत होता है कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है। तो दोनों उपायों में अंतर क्या हुआ? तो अंतर हमें करना है। तो पहले श्लोक में सामान्य रूप से मन और बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाना बड़ा मुश्किल है। संभव है कि अर्जुन यह नहीं कर पाएगा, और जब अर्जुन या कोई साधक यह नहीं कर पाएगा तो उन्हें भगवान का यह उपाय नहीं लगेगा, तब वो यहाँ से हटने लगेंगे। ऐसी स्थिति को जान करके भगवान अर्जुन को निर्देश करते हैं कि हे अर्जुन, मैं जानता हूँ कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाना आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा, इसलिए मन और बुद्धि को अभ्यास के माध्यम से लगाना पड़ेगा। तो निरंतर चेष्टा कर। साधक को चाहिए कि वे अपने भागते हुए मन को, चंचल मन को अभ्यास योग के माध्यम से अपने इष्ट पर लगाए। ऐसा उसे करना ही होगा। अभ्यास योग के माध्यम से इच्छा करेगा, और जब वह इच्छा करेगा तो निश्चित ही अपने चंचल मन को नियंत्रण में लाएगा। तो अभ्यास योग से अपने मन को नियंत्रण में करके भगवान में लगाने की इच्छा करेगा तो मन को लगाएगा भी। इसलिए हे धनंजय, जो भी साधक अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने भागते हुए मन को अभ्यास के माध्यम से अपने इष्ट पर लगाएं। ऐसा करने से वे इष्ट इष्ट को पा जाएंगे। भगवदर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। पदच्छेद। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अन्वय। हे धनंजय, अभ्यासे अपि असमर्थः असि तर्हि मत्कर्म परमः भव, मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि। शब्दार्थ। धनंजय, हे अर्जुन, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास करने में अपि भी असमर्थः
असमर्थ असि है तरहि तो मत कर्म परमः मेरे लिए कर्म करने के ही परायण भव हो जा। मदर्थम मेरे निमित्त कर्माणि कर्मों को कुर्वन् करता हुआ अपि भी सिद्धिम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही अवाप्स्यसि प्राप्त करेगा। सरल अर्थ, हे अर्जुन, यदि तो अभ्यास योग करने में भी असमर्थ है तो सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करने वाला हो जा। मेरे निमित्त कर्म करने वाला होकर भी तो मुझे अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। प्रथम श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा कि सगुण के उपासक श्रेष्ठ हैं अथवा निर्गुण के उपासक श्रेष्ठ हैं, इस पर द्वितीय श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा नित्य ही श्रद्धायुक्त होकर मन लगाने वाले भगवान के उपासकों को श्रेष्ठ बताया गया। तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में निर्गुण के उपासकों की स्थिति बताई गई। छठे सातवें श्लोक में सगुण के उपासकों की स्थिति बताई गई। आठवें श्लोक में भगवत प्राप्ति का प्रथम सोपान बताया गया। नवें श्लोक में भगवत प्राप्ति के सोपान का द्वितीय चरण बताया गया। अब भगवान की प्राप्ति के उपाय के क्रम में भगवत प्राप्ति का तीसरा चरण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रथम तो तुझे अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा करके भगवान की प्राप्ति करनी है, किंतु मन और बुद्धि को भगवान में लगाना सरल नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, अभ्यास योग के माध्यम से भी तू भगवान को पा सकता है। यह 9वें श्लोक तक बताया गया। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जानता हूँ कि जितना कठिन मन बुद्धि को इष्ट में लगाना है उसी प्रकार अभ्यास योग भी कठिन है, और यदि कोई साधक अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहा है तब उचित होगा कि मत कर्म परम हो जा। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मत कर्म परम होने का उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। मत कर्म परम अर्थात अपने इष्ट अपने भगवान के निमित्त ही सारे कर्म करने वाला हो जा। यदि तू भगवान के निमित्त ही सभी कर्मों को करने वाला हो जाएगा तब भी तू अपने इष्ट की प्राप्ति कर लेगा, तब भी तू मुझे प्राप्त कर लेगा। जितने साधक हैं यदि वे भगवान के निमित्त कर्म करने वाले हो जाएं, अर्थात जो भी कर्म करें वह इस भावना से करें कि मैं नहीं कर रहा हूँ और अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपने इष्ट के लिए कर रहा हूँ। यदि इस प्रकार की अवधारणा से कोई व्यक्ति कोई साधक और हे अर्जुन तू कर्म करता है तो इस प्रकार के कर्म करने से तू इष्ट भगवान मुझी को प्राप्त करेगा। अथे तदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथे तदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। पदच्छेद। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अन्वय। हे धनंजय, अथ मद्योगम् आश्रितः एतत् कर्तुम् अपि अशक्तः असि ततः यतात्मवान् सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। शब्दार्थ। धनंजय, हे अर्जुन, अथ और यदि मदयोगम मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर एतत् उपर्युक्त साधन अर्थात मत कर्म परम हो कर्म कर्ता रूप साधन कर्तुम करने में अपि
भी अशक्तः असमर्थ असि है, ततः तब यतात्मवान मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग कुरु कर। सरल अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू मेरी प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेने पर भी ऊपर बताए गए मेरे निमित्त कार्य करने वाला होकर कर्म करने रूप साधन को करने में असमर्थ है, तो इंद्रियों को वश में करने वाला होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी साधक और तू मुझी को प्राप्त करो, अपने इष्ट की प्राप्ति करो। तो इष्ट की प्राप्ति कैसे होगी? इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यह बताया कि मन बुद्धि को अपने इष्ट में एकाग्र करके अपने इष्ट की प्राप्ति करो। किंतु मन और बुद्धि को इष्ट में लगाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि चंचल है। इसलिए मन और बुद्धि की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास योग का सहारा लेकर अपने इष्ट का ध्यान करो। अभ्यास योग के माध्यम से अपने इष्ट की प्राप्ति करो। और यदि अभ्यास योग के माध्यम से भी आप अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो साधक को चाहिए कि सभी कर्मों को अपने इष्ट के निमित्त करने वाले होकर के अपने इष्ट की प्राप्ति करें। अब कह रहे हैं कि यदि कोई भक्त जो अपने इष्ट की प्राप्ति तो करना चाहता है, अपने भगवान को प्राप्त तो करना चाहता है, और हे अर्जुन तू मुझे प्राप्त तो करना चाहता है, किंतु मन और बुद्धि को केंद्रित नहीं कर पा रहा है, अभ्यास योग के माध्यम से भी मुझे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, मत कर्म परम अर्थात सभी कर्मों को मेरे निमित्त करने वाला भी नहीं हो पा रहा है, तब हे अर्जुन, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो उनके फल के त्यागी हो जाओ। अर्थात कोई भी कर्म फल की भावना से न करो। कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है, इसलिए तू शास्त्र विहित कर्म कर। इस श्लोक में भी यही बता रहे हैं कि आपने अपने कर्म तो करने ही हैं, किंतु उन कर्मों को इस भावना से करो कि फल मिले तो सही, न मिले तो भी सही, फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को पूर्ण करो। इस प्रकार सर्व कर्म फल त्यागी हो जाओ। और किस प्रकार हो वो? यतात्मवान, अपने को नियत करते हुए, अपने इंद्रियों को वश में करते हुए सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। ऐसा करने से तुम अपने इष्ट को पा जाओगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ज्ञानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। पदच्छेद। श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम्। अन्वय। अभ्यासात् ज्ञानं श्रेयः, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः हि त्यागात् अनंतरम शांतिः। शब्दार्थ। अभ्यासात्, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से, ज्ञानम, ज्ञानः श्रेयः श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, ज्ञानात् ज्ञान से, ध्यानम मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान,
विशिष्यते श्रेष्ठ है। ध्यानात् ध्यान से भी कर्म फल त्यागः सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है ही, क्योंकि त्यागात् त्याग से अनंतरम बाद तत्काल बाद शांति परम शांति होती है। सरल अर्थ, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करना। त्याग की भावना के तत्काल बाद परम शांति की प्राप्ति होती है। 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण इसके प्रत्युत्तर में श्रद्धा युक्त नित्य ही अपने मन को इष्ट में लगाने वाले भक्तों को श्रेष्ठ बताते हैं। तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक में निर्गुण निराकार अव्यक्त के उपासकों की स्थिति बताते हैं। छठे, 7वें श्लोक में सगुण व्यक्त परमेश्वर के उपासकों की स्थिति बताते हैं। 8वें से 11वें 4 श्लोकों में इष्ट भगवान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। उन उपायों को बताने के बाद चौथे चरण में भगवान श्री कृष्ण ने सभी कर्मों के फल के त्याग की बात कही। अब भगवत प्राप्ति के उपायों को बता देने के बाद उपसंहार कर रहे हैं। पहले कहा मन और बुद्धि को लगा करके भगवान की प्राप्ति करो, फिर कहा मन और बुद्धि को लगाना कठिन है इसलिए अभ्यास योग का सहारा लो, फिर कहा अभ्यास योग भी कठिन है इसलिए मत कर्म परम हो जाओ, फिर कहा कि मत कर्म परम होना भी कठिन हो सकता है इसलिए उचित होगा सर्व कर्म फल त्याग की भावना से नियतात्म हो भगवान की प्राप्ति करो। अब कह रहे हैं कि सर्व कर्म फल त्याग करने से विशेष क्या है, त्याग की महिमा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास करने से आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास से भी श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से भी आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना। और जब आप त्यागी हो जाते हैं तो त्याग के बाद परम शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि जब आपको किसी कर्म के फल की इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो आपको अशांति नहीं होगी, और जिस व्यक्ति को अशांति नहीं होती है वह जो चाहे वह पा सकता है। व्यक्ति की साधना में, व्यक्ति की उपासना में, व्यक्ति की इष्ट प्राप्ति में अशांति ही बाधा बनती है। जब भी हम कोई कर्म करने चलते हैं तो उस कर्म को करने में जितने भी अड़चने होती हैं वह भय पैदा करती हैं और वह भय अशांति के कारण। किंतु यदि हमें शांति मिल गई, यदि साधक को शांति मिल गई तो वह किसी भी कर्म को करने में संकोच नहीं करेगा, उसे कोई भी भय नहीं होगा, उसे कोई भी लिप्सा नहीं होगी, उसे कोई भी लोभ लालच इत्यादि नहीं होगा। तो जब लोभ लालच भय समाप्त हो जाएगा शांति के कारण, तो साधक, उपासक और हे अर्जुन, तू कुछ भी प्राप्त कर सकता है। शांति वह शक्ति है जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जब कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है तो साधक अपने इष्ट को भी प्राप्त कर सकता है। यह शक्ति है त्याग की, क्योंकि त्याग के बाद प्राप्त होती है शांति, और शांति से सब कुछ संभव होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पदच्छेद। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिः यः मद्भक्तः सः मे प्रियः। अन्वय। यः सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सततं सन्तुष्टः यतात्मा दृढनिश्चयः सः मयि अर्पितमनोबुद्धिः योगी मद्भक्तः मे प्रियः। शब्दार्थ। यह इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सर्वभूतानां सब भूतों प्राणियों में अद्वेष्टा द्वेष भावना से रहित मैत्रः प्रेमी च और करुणः हेतु रहित दयालु है एव तथा निर्ममः ममता से रहित निरहंकारः अहंकार से रहित सम दुख सुखः सुख दुखों की प्राप्ति में सम क्षमी क्षमावान है सततम निरंतर संतुष्टः संतुष्ट है यतात्मा मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है दृढ़ निश्चयः मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है सह वह मई मुझ में अर्पित मनोबुद्धि अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला योगी योगी मद भक्तः मेरा भक्त में मुझको प्रियः प्रिय है। सरल सरल अर्थ। जो सभी प्राणियों में द्वेष की भावना वाला न हो, जो सभी प्राणियों में मैत्री भाव वाला हो, जो सभी प्राणियों में दया भाव रखता हो, जो निस्वार्थी हो, जिसे अहंकार न हो, जो सुख दुख में समान भाव वाला हो, जो सभी प्राणियों के प्रति क्षमा भाव वाला हो, जो सभी प्रकार से संतुष्ट हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, जो इंद्रियों को वश में रखने वाला, मुझ में अपनी बुद्धि और मन को समर्पित करने वाला योगी हो, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय के इस प्रसंग में प्रथम श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा कि निर्गुण और सगुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, द्वितीय श्लोक में श्रेष्ठता बताने, तीसरे चौथे पांचवें में निर्गुण के उपासकों की स्थिति बताने, छठे सातवें श्लोक में सगुण के उपासकों की स्थिति और 8वें 9वें 10वें 11वें श्लोक में भगवत प्राप्ति के उपायों को बताने के बाद 12वें श्लोक में त्याग की महिमा बताई गई। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है और भगवान की प्राप्ति करना क्यों आवश्यक है, यह बता दिया गया। अब भगवान की भक्ति करने वालों में कौन से भक्त भगवान को प्रिय हैं, इस प्रसंग में प्रथम ये 2 श्लोक उद्धृत किए जा रहे हैं कि सह में भक्तः में प्रियः, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। वह मेरा भक्त, वह कौन? तो उस भक्त के लक्षण शेष अंश में बताए जा रहे हैं कि वह भक्त कैसा है। तो सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सभी भूतों पंच महाभूतों से उत्पन्न
तत्वों अर्थात सभी प्राणियों के प्रति जो द्वेष भावना रहित है। मैत्रः सभी प्राणियों के प्रति मित्रता के भाव वाला है। करुण दयालु है। निर्ममः पक्षपात रहित है। निरहंकारः जिसे अहंकार नहीं है। सम दुख सुखः सुख और दुख में समान भावना वाला है। सुख में इतराता नहीं है, दुख में शोक नहीं करता। दोनों ही स्थितियों में जो समान भाव से सुख और दुख को स्वीकार करता है वह कहलाता है सम दुख सुखः। क्षमी क्षमा करने के गुण वाला है। सततम संतुष्टः सदा ही संतुष्ट रहने वाला है। जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी स्थिति है, जो कुछ उसके पास है उसमें ही संतुष्ट, उसमें ही आनंदित रहने वाला जो योगी है, भगवान में चित्त लगाने वाला और यतात्मा जिसने आत्मा को नियत कर लिया है। आत्मा मन बुद्धि अहंकार चित्त सहित अंतःकरण और बाह्य करणों को जिसने वश में कर लिया है, सभी इंद्रियों सहित शरीर को जिसने वश में कर लिया है, ऐसा जो दृढ़ निश्चयी जो ठान लिया वह ठान लिया, ऐसा दृढ़ निश्चयी और मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्थात मुझ में अर्पित मनोबुद्धि, अपने इष्ट में अर्पित कर दी है मन और बुद्धि जिसने, ऐसा मयि अर्पित मनोबुद्धि योगी मद भक्तः मेरा भक्त है और ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में द्वेष की भावना से रहित, सभी प्राणियों में मैत्री भाव वाला, दयालु भाव वाला, ममता का अभाव है जिसमें, जो पक्षपात रहित है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो सुख दुख में समान भावना वाला है, जो क्षमावान है, जो सदैव संतुष्ट है, जो भगवान पर चित्त लगाए हुए योगी है, अपने इंद्रियों सहित शरीर को जिसने वश में कर लिया है, दृढ़ निश्चयी है, भगवान में जिसने मन और बुद्धि को लगा लिया है, वही मेरा भक्त है और ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। तो भगवान द्वारा बताए गए इष्ट की प्राप्ति के उपायों को करने के साथ साथ जो भक्त है उसमें ये गुण होने आवश्यक हैं। इन गुणों से युक्त योगी ही भगवान को प्रिय होता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। पदच्छेद। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः यः सः च मे प्रियः। अन्वय। यस्मात् लोकः न उद्विजते यः च लोकात् न उद्विजते यः च हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तः स मे प्रियः। शब्दार्थ। यस्मात् जिससे, लोकः कोई भी जीव संसार, न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, च और यह जो स्वयं भी, लोकात किसी जीव से संसार से, न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, च तथा यह जो हर्षामर्ष भयोद्वेगैः हर्ष खुशी, अमर्ष दुख, भय डर, उद्वेगैः उद्वेगादि से मुक्तः रहित है, सह वह में मुझको प्रियः प्रिय है। सरल अर्थ। जिससे यह संसार उद्विग्न अर्थात खिन्न नहीं होता, और जो संसार से खिन्न नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष असहिष्णुता और भय से मुक्त है, अर्थात जो भावावेश में नहीं आता,
जिसकी भावनाएं निष्काम हैं और नियंत्रण में हैं, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भक्तों की प्रशंसा में कौन भक्त मुझे प्रिय हैं, इस क्रम में और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस संसार को खिन्न नहीं करता, जिससे यह संसार खिन्न नहीं होता, अर्थात इस संसार के प्राणी जिसके कारण भावावेग को प्राप्त नहीं होते, और जो इस संसार के प्राणियों के कारण खिन्न नहीं होता, खिन्न का तात्पर्य है जिसकी भावनाएं अनियंत्रित नहीं होती, ऐसा हर्ष अमर्ष भय के उद्वेग से जो मुक्त है, अर्थात यदि प्रसन्नता हुई तो भावनाएं उद्विग्न हो गई, आवेग में आ गई, यदि दुख प्राप्त हुआ तब भी भावनाएं आंदोलित हो गई, भय हुआ तब भी भावनाएं अनियंत्रित हो गई। तो इन हर्ष सुख दुख भय इत्यादि में जो अपनी भावनाओं को केंद्रित करा हुआ है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में किया हुआ है, जो हर्ष अमर्ष भय में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सुख दुख में जिसकी भावनाएं उद्दीप्त नहीं होती हैं, समान रहती हैं, ऐसा जो भक्त है वह भक्त मुझे प्रिय है। अर्थात ऐसा भक्त जो संसार को आंदोलित न कर रहा हो और जिसके कारण संसार की भावनाएं आंदोलित नहीं हो रही हो, जो प्रसन्नता शोक दुख भय इत्यादि में अपनी भावनाओं को नियंत्रित किए हुए हो, जैसे तालाब का शांत पानी, ऐसा जो भक्त है वह मुझको प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पदच्छेद। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यः मद्भक्तः सः मे प्रियः। अन्वय। यह अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सः सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्तः में प्रियः। शब्दार्थ। यह जो पुरुष अनपेक्षः अपेक्षा रहित आकांक्षा से रहित, शुचिः बाहर भीतर से शुद्ध, दक्षः चतुर, उदासीनः पक्षपात से रहित, गतव्यथः दुखों से छूटा हुआ, सह वह सर्वारंभ परित्यागी सब आरंभों का त्यागी, मद्भक्तः मेरा भक्त में मुझको प्रियः प्रिय है। सरल अर्थ। जो किसी की अपेक्षा न करता हो, जो बाहर और अंतःकरण से शुद्ध हो, जो सभी प्राणियों एवं विषयों के प्रति उदासीन अर्थात राग द्वेष रहित हो, जिसकी व्यथा समाप्त हो गई हो, जिसने सभी कर्मों के आरंभ का परित्याग कर दिया हो, कर्म कामना से किए जाते हैं, अतः जिसने कामना युक्त कर्म त्याग दिए हो, अर्थात कामना के कारण कर्मों का संपादन त्याग दिया हो, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रिय है। प्रिय भक्तों के क्रम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे वह भक्त प्रिय है जो अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी हो। यह भक्तों के लक्षण हैं। भक्त के पहला लक्षण है अनपेक्षः, जो किसी की अपेक्षा न करता हो, स्वयं में पूर्ण हो, स्वयं से निर्णय लेता हो, स्वयं कर्म करता हो। शुचिः पवित्र हो, जिसकी भावनाएं भी पवित्र हो, जिसका शरीर भी पवित्र हो, जिसका विचार भी पवित्र हो, ऐसा जो सभी प्रकार से पवित्र है। दक्षः
कुशल है, अपने कर्मों के संपादन में, अपने कर्तव्यों के निर्वाह और विचार में जो प्रवीण है, कुशल है, चतुर है, गतव्यथा है, जिसकी व्यथा अर्थात दुख गता अर्थात समाप्त हो गई हैं, जिसका कष्ट जिसका दुख समाप्त हो गया है, और जो सर्वारंभ परित्यागी है, सब आरंभों का त्याग कर देने वाला है। कर्मों का आरंभ किया जाता है कामना से, तो जिसने कामना का नाश कर दिया हो, अर्थात कर्म तो करता हो किंतु कामना से न करता हो, सर्व कर्म फल त्यागः इस प्रकार का हो, तो सर्वारंभ परित्यागी, जिसने कामना से कर्म करने का त्याग कर दिया हो, केवल कर्तव्य निष्काम भावना से करता हो, ऐसा जो योगी भक्त है वह मुझको प्रिय है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से प्रिय भक्तों के क्रम में बताते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। पदच्छेद। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह मे प्रियः। अन्वय। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सह मे प्रियः। यह जो न नहीं हृष्यति हर्षित होता है, न नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, न नहीं शोचति शोक करता है, न नहीं कांक्षति कामना करता है, शुभाशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, सह वह भक्तिमान भक्ति युक्त पुरुष में मुझको प्रिय है। सरल अर्थ। जो इष्ट की प्राप्ति में न तो हर्षित होता है, न इष्ट की अप्राप्ति में द्वेष करता है, न इष्ट के नाश पर शोक करता है, न इष्ट की प्राप्ति की कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा जो भक्त है वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण प्रिय भक्तों के क्रम में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न हृष्यति बहुत प्रसन्न नहीं होता, न द्वेष्टि न दुख करता है, न द्वेष करता है, न शोचति न शोक मनाता है, न कांक्षति न इच्छा करता है, शुभाशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ का त्यागी है, भक्तिमान भक्ति भाव वाला है, सह ऐसा वह भक्त में प्रिय मुझको प्रिय है। हर्ष कब करते हैं? जब इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। तो इच्छित वस्तु यदि प्राप्त हो जाए तो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता है। न द्वेष्टि द्वेष व्यक्ति कब करता है? जब इष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इष्ट की प्राप्ति न होने पर भी जो द्वेष नहीं करता, दुख नहीं करता। न शोचति न शोक करता है। व्यक्ति शोक कब करता है? जब इष्ट वस्तु का नाश हो जाता है। जिस वस्तु को हम प्रेम करते हैं उस वस्तु का यदि नाश हो जाए तो व्यक्ति शोक करता है। तो जो भक्त इष्ट वस्तु के नाश हो जाने पर भी शोक नहीं करता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह नष्ट अवश्य होगी और जो नष्ट हुई है वह उत्पन्न अवश्य होगी। नाशवान की चिंता करना व्यर्थ है और जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चिंता करना। वह तो नष्ट भी नहीं होगी और वह उत्पन्न भी नहीं होगी। यदि उसका लोप हो भी जाता है तब भी व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अविनाशी है।
लोप होने के बाद वह पुनः दृश्य हो जाएगा। तो यदि इष्ट वस्तु का लोप हो भी जाए तो यह भावना से कि वह अविनाशी है, समय आने पर वह पुनः दृष्टिगोचर हो जाएगी, इस भावना से भी जो शोक नहीं मनाता है, समान भावना वाला रहता है, न कांक्षति, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है, जो त्यागी हो चुका है, शुभाशुभ परित्यागी, कर्मों के करने से उसका शुभ होगा चाहे अशुभ होगा, दोनों का ही त्याग जिसने कर दिया है, जो कर्म मात्र करता है और जो भक्त युक्त है, अपने इष्ट में श्रद्धा भाव रखता है, ऐसे गुणों वाला भक्त मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जिसकी भावनाएं समान रहती हैं, जो शोक नहीं करता, जो द्वेष नहीं करता, जो अत्यंत प्रसन्न नहीं होता, जो इच्छाएं नहीं करता, जो कर्म मात्र करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। पदच्छेद। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी संतुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियः नरः। अन्वय। यह शत्रौ समः मित्रे च समः तथा मानापमानयोः समः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् सह नरः मे प्रियः। शब्दार्थ। यह जो शत्रौ शत्रुता में, समः सम है, मित्रे च और मित्रता में समान है, तथा उसी प्रकार मानापमानयोः मान और अपमान में समः सम है, सुख दुःखेषु सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में भी समः सम है, संग विवर्जितः आसक्ति से रहित है, तुल्य निंदास्तुतिः निंदा और प्रशंसा को समान समझने वाला है, मौनी वाक् संयमी है, येन केनचित् जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्टः सदा ही संतुष्ट है, अनिकेतः रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, स्थिरमतिः स्थिर बुद्धि, भक्तिमान भक्ति वाला, सह वह नरः पुरुष में मुझको प्रियः प्रिय है। सरल अर्थ। जो शत्रुता और मित्रता में समान उदासीन भावना वाला हो, पक्षपात रहित हो, जो और अपमान में समान भावना वाला हो, जो ठंडी गर्मी और सुख दुख में भी समान भावना वाला हो, जिसने सभी विषयों और प्राणियों पर आसक्ति का त्याग कर दिया हो, जो निंदा और प्रशंसा में समान भावना वाला हो, जो वाणी पर संयम रखता हो, जो हर तरह से संतुष्ट है, जो गृह त्यागी है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, किसी भी कारण से विचलित नहीं होती, ऐसा जो भक्त है वह मुझको प्रिय है। अर्जुन की जिज्ञासा में श्रेष्ठ उपासना को बता करके, सगुण की उपासना और निर्गुण की उपासना की स्थिति बता करके, अपने इष्ट अथवा भगवान को प्राप्ति के उपाय बता करके, भगवान अथवा
इष्ट को जो भक्त प्रिय हैं उनके विषय में बताने के क्रम में अद्वेष्टा सर्वभूतानां 13वें श्लोक से प्रारंभ करके संतुष्टः सततं योगी यस्मान्नो द्विजते लोको अनपेक्षः शुचिर्दक्षः यो न हृष्यति न द्वेष्टि, इन श्लोकों में प्रिय भक्त को बताने के बाद आगे और बताते हैं और कहते हैं कि मुझे अथवा साधकों के इष्ट को जो भक्त प्रिय है उस भक्त के विषय में और सुनो। ऊपर बताए गए लक्षणों के अतिरिक्त और जो लक्षण है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो शत्रौ समः शत्रुता में समान भावना वाला है, मित्रे समः मित्रता में समान भावना वाला है। जिस प्रकार शत्रुता में समान भावना रखता है, जिस प्रकार मित्रता में समान भावना रखता है, उसी प्रकार मान और अपमान में भी समान भावना जो रखता है। और सुख दुखेषु शीतोष्णे समः जो सर्दी और गर्मी में समान भावना रखता है, सुख दुख में समान भावना वाला है, जिसने संग का त्याग कर दिया है। संग अर्थात आसक्ति, विषयों पर जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, सभी प्राणियों में जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जो किसी प्राणी और विषय में आसक्त नहीं है, जिसकी देखने की, सुनने की, प्राप्त करने की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जो सभी प्राणियों में समभाव रखता है और जो निंदा स्तुति तुल्य, निंदा और स्तुति में तुल्य समान भावना वाला है, मौनी वाक् संयमी है, येन केनचित् संतुष्टः जिस किसी प्रकार अर्थात सभी प्रकार से जो संतुष्ट है, अनिकेतः जिसका कोई निश्चित स्थान निवास नहीं है, जिसका संपूर्ण संसार ही निवास है, जो स्थिरमति है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और भक्ति भाव वाला है, वह नर मुझे प्रिय है। अर्थात शत्रुता, मित्रता, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख, निंदा स्तुति, इन सभी भावनाओं में, इन सभी प्रकार की स्थितियों में जो समान भावना वाला है, समान भावना अर्थात जिसकी भावनाएं उद्दीप्त नहीं होती, आंदोलित नहीं होती, शत्रुता मिले तब भी है, कोप नहीं करता, द्वेष नहीं करता, खुश नहीं होता, जो शत्रुता में भी निश्चल है, जो मित्रता में भी निश्चल है, जो मान अपमान में भी निश्चल है, जो सर्दी गर्मी को भी समान रूप से सहन वहन करता है, जो सुख दुख को भी समान रूप से धारण करता है, जो निंदा अर्थात अपमान, स्तुति प्रशंसा, जो प्रशंसा में भी समान रूप से रहता है, उस प्रशंसा को उसी तरह से ग्रहण करता है जिस प्रकार किसी के द्वारा की गई निंदा को ग्रहण करता है। जो वाक् संयमी है वही बोलता है जो सत्य है, जो यथार्थ है, यथार्थ के अतिरिक्त जो कुछ भी नहीं बोलता है, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट है, भगवान के द्वारा जो कुछ दिया गया है, उसका शरीर, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उन सभी को जिसने स्वीकार किया हुआ है और जो संतुष्ट है और जिसका कोई भी एक निवास स्थान नहीं है, गृह त्यागी भी एक निवास स्थान नहीं है, गृह त्यागी है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला है, वसुधा ही जिसके लिए, पृथ्वी ही जिसके लिए घर है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसके अंतःकरण में भक्ति भावना है, ऐसे लक्षणों वाला जो भी भक्त है वह अपने इष्ट को प्रिय होता है। हे अर्जुन, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार भगवान अथवा इष्ट को प्रिय भक्तों के विषय में बता दिया गया है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। पदच्छेद। ये तो धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानाः मत्परमाः भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः। अन्वय। ये तो श्रद्धानाः मत्परमाः इदं धर्म्यामृतं यथा उक्तं तं तथा
पर्युपासते ते भक्ताः मे अतीव प्रियाः। शब्दार्थ तो परंतु ये जो श्रद्धाधानाः श्रद्धा युक्त पुरुष मत परमाः मेरे परायण होकर इदम इस धर्म्यामृतम धर्ममय अमृत को यथा जैसा उक्तम ऊपर कहा गया है तथा उसी प्रकार पर्युपासते निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं ते वे भक्ताः भक्त में मुझको अतीव अतिशय प्रियाः प्रिय हैं। सरल अर्थ जो श्रद्धा को धारण किए हुए मुझ में अथवा ईश्वर में अपने इष्ट में समर्पित हुए योगी जन इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत वचनों का पालन करता है वह मेरा भक्त मुझे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की शंका का समाधान करने के बाद सगुण और निर्गुण उपासकों की स्थिति बता देने के बाद अपने उपास्य अपने इष्ट अथवा भगवान को प्राप्ति के 4 सोपान बता देने के बाद भगवान को अथवा इष्ट को कौन से भक्त प्रिय होते हैं उन प्रिय भक्तों के लक्षणों को बता देने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन भगवान को इष्ट को जो बताए गए लक्षणों वाले भक्त हैं वे भक्त प्रिय हैं किंतु भगवान को अत्यधिक प्रिय जो भक्त है उस भक्त के विषय में सुन। तो अत्यधिक प्रिय भक्त के विषय में इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि ये तो श्रद्धाधानाः मत परमाः जो श्रद्धा पूर्ण मेरे परायण हुए इदम धर्म्यामृतम यथा उक्तम यह धर्ममय अमृत को जैसा कहा है तम तथा पर्युपासते उस कहे गए को उसी प्रकार से निर्वाह करते हैं जिस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं ते भक्ताः वे मेरे वचनों के पालन करने वाले भक्त में अतीव प्रियाः मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन 12वें अध्याय में अभी तक मैंने जो कुछ बताया है वह धर्म है अर्थात उस प्रकार से कर्तव्य निर्वाह करना है। तो यह धर्म रूपी जो अमृत वचन है जिनका पालन भक्तों को करना है जो भक्त इन अमृत वचनों का पालन जिस तरह से कहा गया है उस प्रकार से करते हैं ऐसे वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अर्थात 12वें अध्याय में भगवान द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वे निर्देश भगवान अमृतमय वचनों के रूप में कह रहे हैं। उन वचनों को भगवान धर्म रूप अमृतमय वचन से संबोधित कर रहे हैं। तो 12वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है उन धर्ममय अमृत वचनों का जो भक्त पालन करता है वे भक्त भगवान को इष्ट को अत्यधिक प्रिय होते हैं। अर्थात साधक को चाहिए कि वह चाहे सगुण की उपासना करे चाहे निर्गुण की उपासना करे सबसे पहले श्रद्धा युक्त होकर के अपने इष्ट को माने। जब उसने अपना कोई इष्ट बना लिया है तब उस इष्ट पे मन करे बुद्धि को लगाए। यदि मन बुद्धि नहीं लग पा रही है तो अभ्यास योग का सहारा ले। यदि अभ्यास योग के माध्यम से भी अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं की जा रही तो अपने इष्ट के निमित्त कर्म करने वाला हो जाए। यदि अपने इष्ट के निमित्त कर्म करने में भी कोई बाधा आ रही है तो कर्म करे किंतु फल की चिंता न करे। कर्म करने मात्र में निष्ठा रखे। कर्म करना ही है चाहे फल अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल मिले। इस प्रकार सर्व कर्म फल त्यागी होकर के जो अपने जीवन का निर्वाह करता है वह जो भक्त है वह भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार 12वां अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा
सगुण उपासकों की स्थिति, निर्गुण उपासकों की स्थिति, अपने उपास्य अपने इष्ट अपने भगवान को प्राप्त करने के 4 सोपानों को बता करके, भगवान के प्रिय भक्तों को बता करके और भगवान को अत्यधिक प्रिय भक्त के लक्षण बता करके समाप्त होता है। आशा है हमारा यह उपक्रम आप श्रद्धालु भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए कल्याणकारी होगा। इन्हीं वचनों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। धन्यवाद।